हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको इस वीडियो में स्पेस टाइम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी को एक्सप्लेन किया था। और सर आइजैक न्यूटन का तो ये तक मानना था कि स्पेस और टाइम दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि टाइम स्पेस पर और स्पेस टाइम पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल सकता। और उस समय ये बात किसी को नहीं पता थी कि ग्रेविटी काम कैसे करती है, और न्यूटन का विरोध करने का किसी में भी हिम्मत नहीं था। और उसके कुछ ही समय बाद सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ज़रिए हमें ग्रेविटी, स्पेस, टाइम सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। उनका कहना था कि स्पेस और टाइम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होते, दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आज आपके दोस्त से आपकी फ़ोन पे बात हो और आप दोनों ने मिलने का प्लान बना लिया। तो मान लीजिए कि आपके दोस्त ने आपसे कहा कि चलो हम लोग एक XYZ होटल में मिलते हैं। तो इस जगह पर आपको जगह का तो पता चल गया, पर आपको टाइम का कोई पता नहीं कि हमें किस टाइम में मिलना है। या फिर मान लीजिए कि आपके दोस्त ने आपसे ये कहा कि चलो कल हम शाम को 4 बजे मिलते हैं। तो आपको इस जगह पर भी समय का तो पता चल गया, पर जगह का आपको कोई पता नहीं रहेगा। और इसी एग्जाम्पल के जरिए थोड़ा बहुत आइंस्टाइन ने हमें ये समझाने की कोशिश की कि स्पेस और टाइम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्पेस टाइम को मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को दर्शाने के लिए हम 3D ग्राफ का यूज़ करते हैं, जिसमें हम x, y और z एक्सिस का यूज़ करते हैं। और अगर हमें स्पेस और टाइम दोनों को एक ही ग्राफ में एक्सप्लेन करना है तो इसके लिए हमें 4 डायमेंशनल ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि 4 डायमेंशनल ग्राफ को हम विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम स्पेस टाइम को 2 डायमेंशनल ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस बार हम इसे भी एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि आप एक ट्रेन से कोलकाता से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, और इस बार हम न्यूटन की बात मानकर स्पेस और टाइम को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये पता चलेगा कि हमें टाइम के ग्राफ में सिर्फ टाइम ही पता चलेगा और स्पेस के ग्राफ में सिर्फ पोजीशन ही पता चल पाएगी, जिससे हम ट्रेन के एग्जैक्ट लोकेशन को कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और इसी जगह पे अगर हम आइंस्टाइन की बात मानकर स्पेस और टाइम दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करें तो हमें सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। तो उम्मीद है कि अभी तक आपको इस वीडियो में स्पेस टाइम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम चलते हैं ग्रेविटी की तरफ, इसे थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए। तो आइंस्टाइन ने हमें कुछ स्पेस टाइम को इस तरह से समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि स्पेस टाइम यूनिवर्स में बिछी हुई एक चादर है, उसके ऊपर कोई भी मास या फिर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, वो स्पेस टाइम को सप्रेस करेगा, और उस ऑब्जेक्ट का जितना भी ज़्यादा मास होगा वो उतना ही ज़्यादा स्पेस टाइम को सप्रेस करेगा। अब चलिए इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप अपने घर पर अपने बेड पे एक फुटबॉल रख देते हैं और उसी के पास एक प्लास्टिक बॉल भी रख देते हैं। तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि फुटबॉल का मास ज़्यादा होने के कारण वो प्लास्टिक बॉल के मुकाबले बेड को ज़्यादा सप्रेस कर पा रहा है, और प्लास्टिक बॉल उसका मास कम होने के कारण वो चादर को थोड़ा कम सप्रेस कर पा रहा है, और इसी वजह से वो प्लास्टिक की बॉल फुटबॉल के पास आ जाएगी। आइंस्टाइन के अनुसार ग्रेविटी स्पेस में कुछ इसी तरह से काम करती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि स्पेस में टाइम काम कैसे करता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस भी ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा वो स्पेस टाइम को उतना ही ज़्यादा सप्रेस करेगा, और उस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा वहाँ पे या फिर उसके आसपास में टाइम उतना ही धीमा गुजरेगा। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, पर एक बार मान लीजिए कि आप अर्थ को छोड़कर जुपिटर पे जाकर रहने लग गए।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुपिटर का मास अर्थ से बहुत बहुत ज़्यादा है, तो वो स्पेस टाइम को अर्थ के मुकाबले ज़्यादा कर्व करेगा और वहाँ पर जब आप रहेंगे तो धरती के मुकाबले आपके लिए वहाँ पर टाइम थोड़ा धीमा गुजरेगा। और जैसा कि आपने कई साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखा ही होगा, जैसे कि इंटरस्टेलर, वहाँ पर ब्लैक होल्स के पास में टाइम बहुत बहुत धीमा गुजरता है। तो इसकी वजह यही है कि ब्लैक होल जिसका बहुत ज़्यादा हाई मास होता है, इस कारण से वो स्पेस टाइम को बहुत बहुत ज़्यादा कर्व कर देता है और वहाँ पर उसके आसपास में यानी ब्लैक होल के आसपास में टाइम बहुत ज़्यादा धीमा गुजरता है। तो ये जानकारी आप सबको कैसी लगी, नीचे कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।